सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 10वीं पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शरद उत्सव। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। 10वीं पाठ शरद उत्सव। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महान शरद उत्सव का आकर्षक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है शरद उत्सव, इसमें हमारे देश में जो एक त्योहार मनाया जाता है शरद पूर्णिमा, उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं शरद उत्सव के बारे में। अस्माकं देशः प्रकृति पूजकः अस्ति। हमारा देश प्रकृति का पूजक है, प्रकृति का पुजारी है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकृति को पूजने वाला है। सूर्यं चंद्रम वृक्षादीन च देव रूपेण स्वीकृत्य एतासां पूजनस्य परंपरा अस्माकं देशे अस्ति। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और वृक्षों को देवता का रूप मानकर उनकी पूजा की परंपरा है। ठीक है, हमारे देश में क्या परंपरा है कि हम सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ वृक्षों को भी भगवान का रूप, देवों का रूप मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। संपूर्णेऽपि संस्कृत साहित्ये एतादृशं वर्णनम् अवलोक्यतुं शक्यते। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। कव्य प्रकृति वर्णम तत्रापि चंद्रस्य वर्णम अवश्यमेव कुर्वन्ति। जब भी जो कवि लोग होते हैं प्रकृति का वर्णन करते हैं, प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, ठीक है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है वो है, तो उसका जब भी वर्णन करते हैं कवि लोग, तो चांद का उसमें वर्णन, चंद्रमा का उसमें वर्णन जरूर करते हैं, क्योंकि चंद्र उन्हें क्या लगता है, वो उन्हें प्रेम का आधार लगता है। शरद पूर्णिमाया रात्रो अस्माकं देशे उत्सव आचर्यते। शरद पूर्णिमा की रात को हमारे देश में उत्सव मनाया जाता है। अस्यां रात्रो चंद्र स्व पूर्ण कलापि सह उद्यति। इस रात्रि में चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा होता है अपनी सभी कलाओं के साथ उदय होता है, मतलब अपनी जितनी भी उसके अंदर कलाएं हैं पूर्ण होता है उस दिन जो चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ निकलता है। जना रात्रि काले पायसम पचित्वा चंद्र किरण संपर्के स्थापयन्ति। रात्रि के समय लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और चंद्रमा की किरणों के नीचे, किरणों के संपर्क में रख देते हैं। ठीक है, रात को हमने जैसे मान लो खीर बनाई और उसे चंद्रमा के नीचे रख दिया जहां पर कि चंद्रमा की किरणें पड़ रही हूँ। पश्चात सर्वे कुटुम्बिना मिलित्वा खादन्ति। उसके पश्चात जब किरणों के संपर्क में वो खीर आ जाती है तो सभी अपने परिवार के साथ मिलकर उसको खाते हैं। लोक मान्यता वर्तते यत् अस्यां रात्रो चंद्रेण स्वकिरणे अमृतम किमपि विशिष्ट वा प्रसार्यते। ऐसी लोक मान्यता है कि इस रात्र को जो चंद्रमा की किरणें हैं उनसे अमृत और कुछ विशेष प्रकार की चीजें प्रसारित होती हैं, निकलती हैं, जिससे कि अगर हम उसके संपर्क में खीर को रख देते हैं तो वो भी अमृत के तुल्य बन जाती है, अमृत के समान हो जाती है, ऐसी मान्यता है। चंद्र प्रेमण आधार वर्तते। चंद्रमा प्रेम का आधार है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है चंद्रमा को। तस्मिन् सत्यम पावनत्वम सौंदर्यम इत्यादि अनेक गुणा संति। और उसके अंदर शीतलता, पवित्रता, सुंदरता, ये सभी गुण पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के गुण होते हैं चंद्रमा में, इसलिए उसे प्रेम का आधार भी माना गया है। अतः सहृदयता बलात् आकृष्टा भवन्ति। इसीलिए जो सज्जन पुरुष हैं वो बलपूर्वक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। सोत्साहं प्रेमणा इमं उत्सवं प्रतिवर्ष जना आचरन्ति। प्रेम के इस उत्सव को सभी लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। अयम उत्सव सर्वेषां प्रेम्णा व्यवहर्तव्य इति संदेशम प्रदातति। यह उत्सव हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संदेश देता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि शरद पूर्णिमा का उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। यह उत्सव हमें सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। तो आशा करती हूँ आपने ये अच्छे से समझा होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। प्रकृति पूजका, प्रकृति के पुजारी, पूजनस्य पूजन की, संपूर्ण सारे, एतादृशम इस प्रकार के, अवलोक्य तुम देखने के लिए, शक्यते सकता है, कव्य कविगण, तत्रापि भाभी,
अवश्यमेव निश्चित ही, रात्रों रात में, आचार्यति मनाया जाता है, स्वपूर्ण कला भी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उद्यते उदित होता है, पायसम खीर, संपर्क में, कुटुंबिना घर के लोग, मिलित्वा मिलकर, यत की अस्याम इसमें, स्वकिरणे अपनी किरणों से, किमपि कुछ भी, विशिष्टम व अथवा विशेष, प्रसार्यति प्रसारित होता है, बिखेरा जाता है, शैत्यम शीतलता, पावनत्म पवित्रता, सौंदर्यम सुंदरता, बलात् बलपूर्वक, आकृष्ट आकृष्ट, सोत्साहम उत्साह पूर्वक, प्रेमणा प्रेम पूर्वक, व्यवहार्तव्य व्यवहार करना चाहिए, प्रदाति देता है। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तरप्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला है, रिक्त स्थान प्रकृति पूजका अस्ति, भारतवर्ष, भूटान देश, जापान देश, सर्वे असत्यम। तो इसमें हमारा रहेगा पहला ए ऑप्शन, भारतवर्ष प्रकृति पूजक अस्ति। अगला है, अस्याम रात्रो रिक्त स्थान स्वपूर्ण कलाभि सह उद्यति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सर्वे। तो अपनी पूर्ण कला के साथ उत्पन्न होता है चंद्रमा। बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अयम उत्सव सर्वे सह रिक्त स्थान व्यवर्तव्य इति संदेशम, शत्रुता, मित्रता, प्रेमणा, सर्वे असत्यम। तो इसमें सी प्रेमणा, ये हमें प्रेम का व्यवहार करने का संदेश देता है, तो प्रेरणा सी विकल्प इसमें हमारा सही है। अगला है, काव्य रिक्त स्थान वर्णम कुर्वन्ति, सूर्य से, चंद्र से, नक्षत्राणाम जनानाम। तो कवि करते हैं चंद्र का वर्णन। बी चंद्र से विकल्प इसमें सही है। चंद्र रिक्त स्थान आधार वर्तते, प्रेमणा शक्ते, उष्णताया, शीतलताया। तो प्रेम का आधार है चंद्रमा, तो प्रेमणा ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अधोदते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं शब्दों के, उनको हमें चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। हमने पाठ अच्छे से समझा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। काव्य रिक्त स्थान वर्णम अवश्यमेव कुर्वन्ति, किसका वर्णन जरूर करते हैं? चंद्रस्य। अगला पढ़ेंगे, अस्याम रात्रो चंद्र रिक्त स्थान से उद्यति, स्वपूर्ण कला भी, अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, स्वपूर्ण कला भी। नेक्स्ट है, सोत्साह प्रेमणा इमं उत्सव रिक्त स्थान आचरन्ति जना, सर्वे सह प्रेमणा व्यवहार्त्यम, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। नेक्स्ट है, चंद्र रिक्त स्थान आधारा वर्तते, प्रेम का आधार है चंद्रमा, तो लिखेंगे प्रेम। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 10वीं पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि शरद पूर्णिमा का उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है और हमें जो चंद्रमा है वो किस प्रकार से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसका जरूर उच्चारण के साथ अध्ययन करेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।